हेलो एवरीवन। और आज हम लोग ईला सचानी पूर्वी इंग्लिश क्लास 6 लास्ट चैप्टर यूनिट 5 का ईला सचानी एम्ब्रॉयडरिंग ड्रीम्स विद हर फिट अपने पैरों से अपने सपने को बुनती है और उसको एम्ब्रॉयड करती है, उस पर वर्क करती है बहुत ही खूबसूरती से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने तो देखा ही है कि जैसे ही आपका चैप्टर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आपके लिए गिफ्ट एज अ गिफ्ट सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेट्स डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। सो लुक एट द गिवन पिक्चर एंड इंफॉर्मेशंस एंड डिस्कस द क्वेश्चंस विथ योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। ओके, कौन है ये? प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम इज फ्रॉम Palakkad in Kerala. Though he was born without both hands, he was excelled as an artist, a singer, and a sports person. So you can see very clearly this picture and this boy. कैसे ये अपने फुट का इस्तेमाल करके अच्छी सी ड्राइंग बना रहा है। डू यू थिंक प्रणव टास्क इज सिंपल? क्या लगता है प्रणव जो ये कर रहा है ये सिंपल टास्क है? हाउ डज प्रणव स्पेशल एबिलिटी मेक यू फील? आपको कैसा फील होता है इसकी ये जो स्पेशल एबिलिटी है इसमें, अविश्वसनीय जो क्षमता है इसमें, कैसा आपको फील होता है? नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली दिस इज योर क्वेश्चन आंसर नाउ एंड दिस इज योर चैप्टर। व्हेन यू एंटर टाइनी रूम इन मोती बावड़ी विलेज, भावनगर, गुजरात, you will see lots of bright colors. There are many lovely things like cushions, bed covers, pillows and more with beautiful designs. जैसे ही आप कमरे में इन करोगे आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर कुशंस और बेड कवर्स, पिलोज बहुत सारे डिज़ाइनदार मिलेंगे। इला सचानी, a woman, a wonderful lady with a big smile, makes all this using a shiny needles to create those designs. She is very good at Kathiawar embroidery. So style that needs a lot of skills. इनको आप देखिए, दिस इज ईला सचानी। इस महिला की, इस लेडीज़ की बात हो रही है जो कि जिनके हाथ वर्क नहीं कर रहे हैं लेकिन अपने पैरों से ये खूबसूरत डिज़ाइंस बनाती हैं, एम्ब्रॉयडरी करती है। सो ईला सचानी's जर्नी बिगेन इन द क्वाइट सिटिंग ऑफ अमरेली। ये गुजरात के अमरेली की है और एक फार्मर के फैमिली में इनका जन्म हुआ था। शुरुआत से ही इनके बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ा क्योंकि इनके दोनों हाथ कैसे थे? हैंगिंग लूज थे, कुछ भी उठाने में सक्षम नहीं था। शी इज़ नॉट एबल टू होल्ड एनीथिंग्स, किसी भी चीज़ को वो नहीं उठा सकती थी, किसी चीज़ को वो प्लग नहीं कर सकती थी, किसी फूल को, कोई फूल भी वो नहीं तोड़ सकती थी। उनका जो हैंड था वो एकदम से यूजलेस था। फिर इनकी दादी और इनकी मम्मी ने मिल करके इसको क्या किया, सारे चीज़ों की तरफ इनका माइंड डाइवर्ट किया और ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी में ये महारत हासिल की। इस स्किल को इसने अडॉप्ट किया और इस पर पूरी तरह से ये डिज़ाइन उकेरने लगी बहुत ही खूबसूरती से। और इनका बहुत नाम हुआ अपनी इस स्किल की वजह से। वो नॉट ओनली इन गुजरात बट ऑल्सो द होल कंट्री शी बिकेम वेरी फेमस। और ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं अपनी एम्ब्रॉयडरी के लिए, ठीक है। और तो और इनको क्या क्या मिला है, इनको इस स्पेशल स्किल्स के लिए इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट से भी अवार्ड मिल चुका है इनको, और भी बहुत कुछ इन्होंने गेन किया है अपने लाइफ में। इन्होंने हर चीज़ को पाया है। नेशनल लेवल में ये पहुंच गई थी, मेनी अवार्ड्स भी जीते हैं, ऑनर्स सम्मान भी जीता है। इनका विल पावर इतना स्ट्रांग था कि इन्होंने कभी हार नहीं मानी और प्रेसिडेंट से इनको मेडल भी मिल चुका है।
तो ओवरऑल वी कैन से दैट शी इज़ वेरी ब्रेव लेडी एंड नाउ शी बिकेम वेरी फेमस। किसके लिए? फॉर हर अनफेथफुल स्किल्स। Now, time to question answer. You can see very clearly this is your question answer. जैसा कि आपको पता है छोटा सा चैप्टर का बहुत ही लेंदी क्वेश्चन आंसर्स हैं, इससे आपकी स्किल्स बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, पेज नंबर 151। इला सचानी, लुक एट द गिवन पिक्चर एंड इंफॉर्मेशन, डिस्कस द क्वेश्चंस विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। इस पिक्चर को देखिए और इस पर जो भी इंफॉर्मेशन है अपने टीचर और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये कौन है? ही इज़ प्रणव एम बाला सुब्रमण्यम। ठीक है। नाउ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक प्रणव टास्क इज वेरी सिंपल? वाई और वाई नॉट? आपको क्या लगता है प्रणव का जो टास्क है, काम है उसका, वो बहुत सिंपल है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों? आपको तो जवाब देना है। So your answer is no. Pranav task is not simple because he has to use alternative methods and overcome significant challenges to perform activities that most people do with their hands. वो काम जो लोग मोस्टली अपने हाथों से करते हैं, ये बेचारा अपना पैर से कर रहा है, तो इसका टास्क कहीं से भी इजी नहीं है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ डज प्रणव स्पेशल एबिलिटी मेक यू फील? कि प्रणव की जो स्पेशल एबिलिटी है आपको कैसा फील करवा रहा है? योर आंसर विल बी, प्रणव स्पेशल एबिलिटी टू इंस्पायरिंग एंड मेक्स मी फील अमेज्ड। मुझे बहुत ही अमेज्ड फील हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी हो रहा हूँ एट हिज डिटर्मिनेशन एंड क्रिएटिविटी। उनके स्किल्स से और उनके डिटर्मिनेशन से बहुत मैं ज़्यादा इम्प्रेस हो रहा हूँ। सो नाउ शी, व्हाट qualities do you think were important for Pranav to become successful? आप क्या सोचते हैं उनकी कौन सी क्वालिटी है जो प्रणव उस सक्सेस के लिए उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है? द क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रणव टू बिकम सक्सेसफुल इंक्लूड डिटर्मिनेशन एंड रेजिलियंस, क्रिएटिविटी एंड पॉजिटिव माइंडसेट। कि उनका जो पॉजिटिव माइंडसेट था, उनका जो विल पावर था, क्रिएटिविटी थी, उनका डिटर्मिनेशन था, ये सारे सब चीज़ मिल करके प्रणव को सक्सेस मिला है, दिलाया गया है। व्हाट मैसेज डज प्रणव स्टोरी गिव्स? प्रणव की कहानी से हमें क्या मैसेज मिलता है? नाउ योर आंसर विल बी, प्रणव स्टोरी गिव्स अस द मैसेज दैट विथ डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क वी कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल्स एंड अचीव आवर गोल्स। कि हम अपनी सारी बाधाओं को दूर करके अपने लक्ष्य को हम ओवरकम कर लेंगे, जीत लेंगे, अगर हार्ड वर्क करेंगे और माइंडसेट क्लियर रखेंगे देन। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द पिक्चर ऑफ काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी, डिस्कस इन पेयर्स। इस बढ़िया से सुंदर से डिज़ाइन को देखिए और पेयर में इसको डिस्कस करिए। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ इस खूबसूरत डिज़ाइन के बारे में क्या करना है? यू हैव टू डिस्कस। और ये क्या है? ये काठियावाड़ एम्ब्रॉयडरी है। ओके, एम्ब्रॉयडरी का मतलब क्या होता है बच्चों? कढ़ाई करना, जो खूबसूरत डिज़ाइन कढ़ाई की जाती है ना, वो होता है। नाउ है, लिस्ट द स्टेप्स यू थिंक आर नीडेड टू क्रिएट दिस एम्ब्रॉयडरी। सो योर आंसर इज सेलेक्ट द फैब्रिक। आपसे कहा जा रहा है कि लिस्ट बनाइए कि हमको कोई भी अगर एम्ब्रॉयडरी बनाना है, कोई डिज़ाइन बनाना, तो किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला है कि भाई सिलेक्ट द फैब्रिक, ड्रॉ द डिज़ाइन ऑन द फैब्रिक, थ्रेड और नीडल भी चाहिए। उसके बाद और क्या चाहिए? स्टार्ट एम्ब्रॉयडरिंग द डिज़ाइन विद द नीडल एंड थ्रेड। सुई धागे से उस पर डिज़ाइन उकेरना होगा ना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ऐड एम्बेलिशमेंट लाइक मिरर्स और द बीड्स और डिज़ाइन। आपका जो जो इच्छा है उसमें ऐड करने का, स्मॉल स्मॉल मिरर्स होता है, वो सब भी आप ऐड कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बनाने के लिए। फिनिश द एम्ब्रॉयडरी एंड ट्रिम एनी एक्सेस थ्रेड्स। जब आपका पूरा फिनिश हो जाए तो आप उसको बढ़िया से देखिए ज़रा। नाउ है, डिस्कस इफ़ दिस स्टेप कैन बी डन विथ फीट।
डिस्कस इफ दीज स्टेप्स कैन बी डन विथ फीट्स इंस्टीड ऑफ हैंड्स, कि हाथ के अलावे, अगर हाथ के बजाय आपको अपने पैरों के साथ ये डिजाइन करने होंगे तो आप क्या करोगे? नाउ योर आंसर विल बी यस, these steps can be done with feet, but it require a high level of skills and practice to achieve the precision needed for detail embroidery। कि हाँ, ये किया तो जा सकता है, लेकिन उसके लिए कैसा चाहिए? हाई लेवल ऑफ स्किल्स चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायर है इसमें, तब जाकर हम इसको कर पाएंगे, अदरवाइज वी कांट डू। What efforts would be needed if someone has to embroider with their feet? Do you think it is possible? कह रहा है कि कौन कौन से एफर्ट्स चाहिए आपको अगर कोई इसी तरह का एम्ब्रॉयड अपने पैरों से बनाना चाहेगा तो, और आपको क्या लगता है क्या पॉसिबल है वैसा बंदा जिनके हाथ हैं और वो पैरों से कोशिश करेगा तो? योर आंसर विल बी द एफर्ट्स नीडेड वुड इंक्लूड डेवलपिंग टेक्सचरिटी एंड कंट्रोल विद देयर फीट, कि उनके पैरों को भाई क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए। और क्या चाहिए? प्रैक्टिसिंग थ्रेडिंग एंड नीडल्स एंड मास्टरिंग द मोमेंट रिक्वायर for stitching. It is possible with dedication and perseverance as administrated by ईला सचानी की। ईला सचानी की तरह उसमें परसेवरेंस होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज इट विल बी नॉट पॉसिबल। नाउ पेज नंबर 155 155, read the paragraphs and write the main idea for each, then match the main idea with two supporting details, कि पहले तो पैराग्राफ को पढ़ो और उसके बाद प्रत्येक का जो मेन आइडिया होता है उसको लिख डालो, फिर देखो कि कैसे इसको मैच कर सकते हैं सपोर्टिंग डिटेल के साथ। तो देखो भाई, पैरा क्या है? मेन आइडिया है एंड टू सपोर्टिंग डिटेल्स भी है। इंट्रोडक्शंस टू ईला सचानीज कलरफुल एम्ब्रॉयडरी, तो एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ द एम्ब्रॉयडर्ड थिंग्स and Elas used to shiny needles, and I have done for you that you can see very clearly। अब यहाँ पर आप देखो, मैंने आपके लिए कर रखा है, क्या क्या है? तो पहला तो हो ही चुका है, दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ इला सचानी कलरफुल एम्ब्रॉयडरी में है। नेक्स्ट है अर्ली चैलेंजेस एंड फैमिली सपोर्ट, सो इलाज स्ट्रगल टू बैलेंस हर पेशेंस एंड ड्यूटीज, हर फैमिली इनकरेज्ड हर। नेक्स्ट है डेवलपिंग एम्ब्रॉयडरी स्टाइल, सो क्या है? दो डिफरेंट स्टिचेस एंड पैटर्न्स एंड ट्रेडिशनल मोटिव्स। फोर्थ है सेलिंग लोकेलिटी, इसके दो क्या हैं? दो इम्पोर्टेंट सपोर्टिंग डिटेल क्या हैं? सेल इन लोकल मार्केट एंड पॉपुलैरिटी थ्रू वर्ल्ड ऑफ माउथ। फिफ्थ है एक्सपेंडिंग मार्केट वाला में ऑर्डर फ्रॉम नेबरिंग सिटी एंड यूज्ड स्पेशल मीडिया टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। नाउ recognition at a state exhibition and delay at a state level exhibition won an award। Seventh है training more women, so organize workshop, more women gain skills। and the last है financial independence, so financial independence and joy challenges can be turned into victory, कि हाँ मुसीबतें तो है लेकिन वो जीत में बदल जाएगी। नेक्स्ट वन है, next question is, read the following lines and answer these questions that follow। So unlike either children, she could not use her hands in the usual way, while other small hands drew figures in the sand or plucked wildflowers. She wondered why she could not join them. She too wanted to hold a chalk in her hands and draw figures on a slate। कि वो जब अपने हाथ को यूज नहीं कर पाती थी तो वो बहुत आश्चर्य होती थी कि क्यों मैं अपने हाथ को ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ, क्यों पेंसिल नहीं पकड़ सकती हूँ, क्यों स्लेट पे कुछ लिख नहीं सकती हूँ। इन लाइनों को आपने पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर करने हैं लाइक दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको यहाँ एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, इसको फिल करना है। नाउ अनलाइक अदर चिल्ड्रंस मीन्स दैट इला वॉज क्या? इनडिफरेंट थी, वो सिंपल भी नहीं थी और अनअवेयर भी नहीं थी। योर आंसर विल बी इनडिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट कुड इला हैव फेल्ट
when she could not join others in things they did, कि वो क्या महसूस की जब वो ज्वाइन नहीं कर पाई दूसरे की तरह अपने हाथों को तब। तो ईला ने क्या महसूस किया? ईला कुड हैव फेल्ट सैड, वो बहुत दुखी हो गई थी बेचारी, एंड लेफ्ट आउट एंड फ्रस्ट्रेटेड थी वो व्हेन शी कुड नॉट जॉइन अदर इन एक्टिविटीज दैट रिक्वायर द यूज ऑफ हैंड्स, कि हाथ का जो भी यूज था उसको नहीं कर पाती थी तो वो बहुत ज़्यादा सैड और फ्रस्ट्रेट होती थी। नाउ सी कंप्लीट द फॉलोइंग विद अ सुटेबल रीजन। नाउ ईला कुड नॉट ड्रॉ फिगर्स ऑन द स्लेट बिकॉज, क्यों नहीं वो कर पाती थी? बिकॉज शी कुड नॉट यूज हर हैंड्स, कि वो अपने हाथ का यूज नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट वन है what creative ways did Ela and her family use to overcome the challenges and faced? Your answer will be Ela and her family used creative ways such as teaching her to use her feet for embroidery। तो उनके पेरेंट्स ने उनको क्या सिखाया था, उनको क्या टीच किया था कि कैसे तुम अपने पैरों से एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज कर सकती हो। इनकरेज किया था टू डेवलप dexterity with her legs and everyday tasks and supporting her learning of various embroidery styles, कि बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी स्टाइल सीखने के लिए उनके पेरेंट्स ने उनको इनकरेज किया था। नेक्स्ट वन है हाउ डिड न्यू इंडिपेंडेंस हेल्प ईला, कि ये जो नई आज़ादी ईला को मिली इसने कैसे उनकी मदद की? योर आंसर विल बी द न्यू इंडिपेंडेंस हेल्प ईला बाय अलाउइंग हर टू अर्न अ रेगुलर इनकम, कि क्या हो गई ईला, ईला अपाहिज होने के बाद, डिसेबल होने के बावजूद भी वो अपना अच्छा खासा इनकम कमा रही थी, गेन रिकग्निशन, नाम भी कमा रही थी अपने टैलेंट के बल पे, और फाइंड आउट जॉय इन हर वर्क, कि वो खुशियाँ भी अपने काम से उनको मिल रहा था। इट बूस्टेड हर कॉन्फिडेंट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड हर एबिलिटी टू ओवरकम चैलेंजेज, और ये सारी चीज़ें उनके माइंड को एकदम बूस्टअप करता था, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करके रखता था, है ना। सारे चैलेंजेस को वो वेरी सिंपली क्लेरिफाई कर लेती थी। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई वाज द फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशंस एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन इलाज लाइफ, कि ये जो फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन था, स्टेट में उसका पहला एग्जीबिशन था, उन्होंने इला के लाइफ को कैसे, वो कैसे इला के लाइफ के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट इवेंट प्रूफ हुआ? योर आंसर इज द फर्स्ट स्टेट एग्जीबिशन वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रॉट इलाज टैलेंट टू बी वाइडर ऑडियंस, कि उन्होंने उसके टैलेंट को बहुत एक बड़े पैमाने पर मास ऑडियंस के सामने रखा, लीडिंग टू इंक्रीज रिकग्निशन, उनको क्या मिली, उनको पहचान मिली, तारीफें मिली, एडमिरेशन भी मिला, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर हर वर्क टू बी परचेस्ड दस ट्रांसफॉर्मिंग हर लाइफ, और उनको एक मौका मिला कि वो अपने लाइफ को एकदम से ट्रांसफॉर्म कर सके, अपने लाइफ को फुल्ली जी सके। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाई डज द सेंटेंस आर्ट हैज द पावर? You remember ना, I always told you that words has the power. So for Ila, क्या था इला के लिए? For Ila, art has the power to rise above physical boundaries and touch the soul. इला क्या कहती थी कि आर्ट में पावर है और एकदम ये फिजिकल बाउंड्री से बहुत दूर है, ये फिजिकल बाउंड्री को नहीं, इसके आत्मा को टच करता है, ठीक है। टेल अस दैट द पावर ऑफ आर्ट, अब आपको बताना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पावर ऑफ आर्ट। योर आंसर विल बी द सेंटेंस indicates that art transcends physical limitation and can deeply move and inspire people। कह रहा है कि ये जो फिजिकल लिमिटेशंस होते हैं लोगों के, जो मजबूरियां होती है, जो कमियां होती हैं, उससे परे वो लोगों को इतना ज़्यादा इंस्पायर करता है, दिल को टच करके हाईलाइट करता है, इमोशनल को और स्पिरिचुअल इम्पैक्ट को और आर्टिस्टिक इम्प्रेशन को दिखाता है। नाउ 6 नंबर क्वेश्चन, वी कैन बी हाउ हाउ कैन बी हेल्पफुल एंड encouraging like Ila's family and friends when someone faces challenges। How can be, हमें कैसे हेल्प मिला इससे, इनकरेज मिला इला और उसकी फैमिली और उनके दोस्तों से। when someone faces challenges, जब इस तरह का कोई इस चैलेंज को फेस कर रहा होता है तो किस तरह का हेल्प मिलता है? We can be helpful and encouraging by offering supports and recognizing and nurturing their talent, providing opportunity for them to showcase their abilities and maintaining a positive and motivating environment।
क्या है कि ये वी कैन हेल्प भी, कि हमारे लिए कैसा हो सकता है हेल्प, इनकरेज करेगा, सपोर्ट ऑफर करेगा, पहचान मिलेगी, इसको नर्चरिंग होगा, इनके टैलेंट को प्रूव किया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है। ये सारे एबिलिटी और इनका जो पॉजिटिव माइंड सेट है उस चीज़ को वो क्या कर रहा है, मेंटेन करके एक उनको मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। हाउ कैन इलाज स्टोरी हेल्प अदर्स टू ओवरकम चैलेंजेस इन देयर लाइफ्स, कि इला की कहानी कैसे दूसरों को मोटिवेट कर रही है। सो योर आंसर विल बी इलाज स्टोरी कैन इंस्पायर others to prevent perseverance in the faces of challenges, believe in their ability and understand that determination and hard work can be lead to focus and fulfillment despite obstacles, की सारी कठिनाइयों को पार करते हुए वो लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रही है और सारी चीज़ें बताई जा रही है। लेट्स लर्न 56, 57 और 158। अब ये तीनों पेज के क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे नाउ। रीड द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन इन कॉलम ए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे मीन बाय द रीडिंग द सेंटेंसेस इन कॉलम बी। नाउ मैसेज द वर्ड्स टू इट्स करेक्ट synonym in column C. There are two extra synonym given. You may refer to the dictionary. क्या बोला जा रहा है कि देखो भाई यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ना कॉलम ए में, उसको पहले तो बढ़िया से उसको पढ़कर उसको समझने की कोशिश करो। फिर देखो कि जो सेंटेंसेस कॉलम बी में दिए गए हैं उसके साथ ये कैसे करेक्ट मैच हो रहा है। फिर कॉलम सी भी दिया गया है, चलो देखते हैं। नाउ कॉलम ए में वर्ड्स हैं, बी में सेंटेंसेज है और सी में सिनोनिम है। जैसे टाइनी, टाइनी का मतलब क्या होता है, छोटा। द गार्डन वॉज टाइनी बट द पार्क वॉज रियली बिग। ठीक है, सिनोनिम यहाँ क्या है, साइलेंट। छोटा है गार्डन तो क्या हुआ, पार्क बड़ा होता है, गार्डन छोटा होता है। वंडरफुल, द वंडरफुल आर्ट वर्क मेड एवरीवन। तो ये आप देख लो, धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ो। यहाँ पे मैंने आपके लिए आंसर फिट किया है कि कैसे मैच करना है, ठीक है ना, मैच भी तो करना है। सो टाइनी, द गार्डन वॉज टाइनी बट द पार्क वॉज रियली बिग। साइलेंट, और करेक्ट सिनोनिम क्या होगा, साइलेंट नहीं होगा, इसका हो जाएगा स्मॉल, क्योंकि टाइनी होता है छोटा। वंडरफुल, द वंडरफुल आर्ट वर्क मैड एवरीवन क्लैप, कि कोई वंडरफुल चीज़ आप करोगे ना तो लोग आपको क्लैप करेंगे, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका फैंटास्टिक। ठीक है, सिनोनिम उसका वर्क नहीं होगा। क्वाइट है, द क्वाइट लाइब्रेरी वॉज बेटर प्लेस टू स्टडी दैन द नॉइजी क्लासरूम। तो वो क्या हो जाएगा, साइलेंट प्लेस होगा, हैप्पी नहीं होगा वहाँ पे। लाइब्रेरी आपने देखा है ना, हैव यू सीन द लाइब्रेरी विल बी वेरी कीप एंड क्वाइट। वहाँ पे कुछ भी हल्ला नहीं होता, सर हटा देंगे वहाँ से। नेक्स्ट है टास्क। सो कंप्लीटिंग द साइंस होमवर्क वॉज चैलेंजिंग टास्क एज इट हैड मेनी क्वेश्चंस। तो वो डिफिकल्ट फंटास्टिक नहीं है, ये क्या है, वर्क है। ठीक है, वर्क है ये। नाउ टफ, वी नो दैट टफ टाइम्स कैन बी ओवरकम इफ वी ट्राई सिंसियरली, दैट विल बी डिफिकल्ट, आवर आंसर विल बी डिफिकल्ट। नाउ again, next question. Unscramble the antonym of the words in column A. An example has been given for you. एक एग्जाम्पल आपके लिए दिया गया है। अब यहाँ पर आपको एंटोनिम देखना है, उल्टा देखना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है डिस्प्ले, तो डिस्प्ले मतलब होता है दिखा देना, शो कर देना। जैसे कंप्यूटर में आपको डिस्प्ले में सब चीज़ दिख जाएगी। इसका अपोजिट क्या होगा, हाइड। और हाइड को यहाँ पर जंबल करके लिख दिया है, आपको अच्छे से लिखना है। नाव है टाइनी, टाइनी का क्या हो जाएगा, टाइनी का हो जाएगा HUGH, ह्यूज, HUGH, क्या हो जाएगा, HUGE, ह्यूज। ठीक है, ह्यूज हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड में देखिए वंडरफुल, वंडरफुल का क्या हो जाएगा आपका, वंडरफुल का हो जाएगा टेरिबल। ठीक है, एंटोनिम है, उल्टा है बच्चों, ध्यान रहे। नेक्स्ट है क्वाइट, क्वाइट का क्या हो जाएगा, नोइजी, हल्ला। टास्क है, टास्क का क्या हो जाएगा, सिंपल। टफ, टफ का क्या हो जाएगा, अगेन इट विल बी इजी।
यूज द एंटोनिम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। अब आपको कह रहा है कि इनका सेंटेंस बनाइए, मेक सेंटेंस अपने से बनाना है। द ह्यूज एलिफेंट वॉक्ड स्लोली थ्रू द जंगल। The movie was terrible and I didn't enjoy it all. The noisy children played outside the house. तो ये सब देखो, I have already done for you that. Solving the puzzle was simple for her. The easy task took only a few minutes to complete. No. Next question. Read the sentences from the text and focus on highlighted words. ठीक है, सेंटेंस को क्या करना है, पढ़ना है, और हाईलाइटेड वर्ड को क्या करना है भाई, फोकस करना है। तो देखो, you will see lot of bright color. There are many lovely things like cushions and bed covers. You have to read clearly and carefully. The taught her to create many beautiful patterns using her feet, and she learned many styles. She received many awards also. Now the next question. The highlighted words tell us about the quantity, है ना, क्वांटिटी की बात अब करेगा, ये मात्रा बताएगा। चूज व्हाट द वर्ड शो, और आपको देखना है कि क्या बताया जा रहा है। जैसे है अनमेंशनड क्वांटिटी, है ना, एक और तो है लार्ज क्वांटिटी। सो योर आंसर विल बी द हाईलाइटेड वर्ड्स आर लॉट ऑफ मेनी 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 मेनी। लार्ज क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बहुत सारा बहुत सारा। एंड दीज वर्ड्स इंडिकेट अ लार्ज क्वांटिटी। नेक्स्ट बी में है, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड व्हाट वर्ड्स ऑफ द क्वांटिटी टेल अस। कि अब आप चलिए समझाइए इसको कि ये जो क्वांटिटी है ये क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट एन एग्जाम्पल फॉर ईच वर्ड्स टू क्वांटिटी। अभी देखो यहाँ पे आपको अगेन यू हैव अ टेबल एंड countable uncountables nouns. You have to fill these blanks. I have already done for you. You can see clearly. We saw 10 buses on the road. Countable noun है, गिना जा सकता है। How much milk do you want? Uncountable noun है, नहीं गिन सकते हैं। There are more milk needed, ये भी uncountable है, क्योंकि milk क्या है, uncountable है। I need 2 examples, yes, countable है। I have less energy left, so she picked many flowers, ये कैसा है, ये दोनों तरह का है, countable और uncountable में भी it will be। I ate more rice, राइस क्या है, राइस अगेन अनकाउंटेबल है, नहीं गिन सकते हैं चावल को। नेक्स्ट, सेंटेंस फॉर ईच वर्ड्स ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि मेनी, मेनी मीन्स क्या होता है, ये क्या है, दिस ऑल आर दी डिटरमिनर्स, ये डिटरमिनर्स है। मेनी कह रहा है वी सॉ मेनी वर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, है ना, वर्ड्स के लिए मेनी लगेगा क्योंकि मेनी क्या है, काउंटेबल है, काउंटेबल है। देयर आर मेनी बुक्स ऑन दी शेल्फ, तो ये काउंटेबल था ये। नाउ मच है, अनकाउंटेबल। हाउ मच शुगर डू यू नीड फॉर द रेसिपी, इस रेसिपी के लिए कितनी सारी चीनी चाहिए तुम्हें। एंड देयर इजंट मच टाइम, तो टाइम के लिए मच आया है, शुगर के लिए मच आया है। देखा आपने, ये सब क्या है भाई, अनकाउंटेबल है, गिन ही नहीं सकते इनको। नाउ सम है, आई नीड सम हेल्प विथ माई होमवर्क, कि आई नीड सम हेल्प विथ माई होमवर्क, मुझे मेरे होमवर्क में थोड़ा सा मदद चाहिए। कैन यू गिव मी सम एडवाइस ऑन दिस मैटर, मुझे इस मैटर में थोड़ा सा एडवाइस दोगे क्या। सम है, आई नीड सम हेल्प विथ माई होमवर्क हो गया, एडवाइस हो गया। अ फ्यू, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स कमिंग ओवर द डिनर। अ फ्यू का मतलब क्या होता है, एक आध दोस्त, बहुत कम मात्रा में दोस्त है लेकिन है। देर आर ओनली अ फ्यू कुकीज लेफ्ट इन द जार, थोड़ा सा जार में बचा हुआ था कुकीज। लिटिल, और सम का क्या है, आई हैव लिटिल पेशेंस फॉर रूडनेस। शी हैज सम एक्सपीरियंस इन टीचिंग, कि हाँ उन्हें थोड़ा सा टीचिंग में एक्सपीरियंस है। अब सम की बात करेंगे, आई एट सम पास्ता फॉर लंच, मैंने लंच में क्या किया है, थोड़ा सा पास्ता खाया है। देयर आर सम वाटर इन द बॉटल, तो पानी है। 51-58 का अब जरा देख लो। यू विल लिसन टू टॉक अबाउट काटियावार एम्ब्रॉयडरी, एज यू लिसन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, कि अब आपको सुनना है और सुन करके सर्कल करना है। तो एक है फॉर्म
और दो ऑप्शन दिया गया, एक फॉर्म है और उसका दो ऑप्शन है, ये और ये। तो फॉर्म कैसा है, आंसर विल बी ओड। नेक्स्ट है कलर, कलर है सॉफ्ट एंड ब्राइट, सो योर आंसर विल बी ब्राइट। थर्ड वन है स्टिचेस, स्टिचेस, सो स्टिचेस के दो ऑप्शन है, रनिंग स्टिच और चैन स्टिच, सो योर आंसर इज ऑप्शन बी, चैन स्टिच। डी है शीन ऑन, शीन ऑन इसके दो ऑप्शन है, चिल्ड्रंस कैप एंड पैंट, तो आंसर क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन पैंट्स। थिंग्स यूजेस, योर आंसर विल बी a small mirror. Design, your answer will be elephant and horse. Now 159 page number. In pair write down two questions you would like to ask Ila Sachani. Look at the two examples. Where you born and did you go to a school. देखो यहाँ पे आपको क्या किया है, दो लाइन दे दिए हैं, ये क्वेश्चन है और आपको इसके आंसर करने हैं, ठीक है। अब आंसर आप So look at the two examples. Where were you born and did you go to a school? ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके आंसर करने हैं। तो आंसर यहाँ है, Here are two questions I might ask इला सचानी, की अगर मैं मिलता तो ये दो क्वेश्चंस मैं ज़रूर उससे पूछता। कौन कौन सा, पहला कह रहा है कि अगर मैं उनसे मिलता तो पूछता, हाउ डिड यू लर्न टू यूज योर फीट फॉर एम्ब्रॉयडरी, कि कैसे तुम अपने पैरों को एम्ब्रॉयडरी के लिए यूज कर सकती हो, कैसे करती हो, ये तुमने कैसे किया। और अगला सवाल अगर मैं पूछता तो क्या पूछता कि डिड यू एवर फील लाइक गिविंग अप, क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुम सारी चीज़ें छोड़ छाड़ दो। और हाउ डिड यू स्टे मोटिवेटेड, और तुम अब तक मोटिवेटेड कैसे रही। तो इसका आंसर है यहाँ पर यही दो सवाल था, यही आपका आंसर है। दो सवाल था कि अगर आप होते तो क्या पूछते, अपने पेयर से ये सब पूछना है, ठीक है। बी नंबर कह रहा है स्पीक द एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस अलाउड एज अ पेयर एक्टिविटी एट लीस्ट 5 टाइम्स, कि 5 बार आप अपने पेयर एक्टिविटी मतलब ग्रुप में इसको एक्टिविटी करो और बोल करके इसके एग्जाम्पल्स को देखो। ये तो खुद ही करने की चीज़ है। नाउ सी में कह रहा है कि टेक टर्न्स टू आस्क योर क्वेश्चंस टू अनदर क्लासमेट, ये भी देखो क्या ना, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करनी है, खुद ही समझना है, इसको देखना है। डज एनीवन इन योर फैमिली एंड और नेबरहुड डू एम्ब्रॉयडरी, क्या आपके अगल बगल में या घर में कोई एम्ब्रॉयडरी करता है। फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी दे डू एंड हाउ दे लर्न इट, कि पता करिए कि वो किस तरह का एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं और वो कैसे सीखे हैं, ठीक है। तो ये देखिए है फैमिली और नेबरहुड में एम्ब्रॉयडरी। आस्क अराउंड इन योर फैमिली और नेबरहुड इफ़ एनी वन डज एम्ब्रॉयडरी, कि कोई ऐसा करता है तो पूछिए। उसके बाद है पूछिए कि वो कैसे बनाता है, व्हाट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी डू यू डू, कि उनसे पूछिए कि आप किस तरह का एम्ब्रॉयडरी बनाते हैं। हाउ डिड यू लर्न, कैसे सीखे हैं। कैन यू शो मी सम ऑफ योर वर्क पीस, कि मुझे क्या कुछ दिखा सकते हैं ऐसा सैम्पल। नेक्स्ट है ट्राई अ सिंपल स्टिच ऑन क्लोथ विद द गाइडेंस ऑफ अ फैमिली मेम्बर, क्या कह रहा है कि एक सिंपल क्लोथ लेकर उस पर फैमिली की मदद से कुछ एम्ब्रॉयड करके देखो। तो यहाँ पर आपका आंसर है विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर्स ट्राई अ सिंपल स्टिच ऑन अ पीस ऑफ क्लोथ हेयर्स अ बेसिक गाइड, कि यहाँ पर कुछ गाइड्स दिए हैं, अपने फैमिली के मदद से करके देखो। पहला क्या है कि चूज अ पीस ऑफ फैब्रिक एंड एन एम्ब्रॉयडरी नीडल्स, की सुई भी चुन लो और एक फैब्रिक अच्छा सा कपड़ा चुन लो। फिर उस पर क्या करो, थ्रेड का कलर, धागे का कलर भी ले लो। उसके बाद है टाई करो एक नोट, उस पर धागा को डाल करके निडल में गांठ बांध दो। ट्राई अ सिंपल स्टिच लाइक रनिंग स्टिच, रनिंग स्टिच करना है। इंसर्ट द नीडल फ्रॉम द बैक ऑफ द फैब्रिक, उसके पीछे से निकालो सुई को। मेक अ स्मॉल स्टिच बाय इंसर्टिंग द निडल बैक इनटू द फैब्रिक शॉर्ट distance away. Continue making evenly space stitching along the line you want to embroider. तो ये था आपका कि इस तरह से आपको क्या करना है, एक एम्ब्रॉयडरी करनी है, देखना है, इजी है हार्ड है आपको देखना है। नाउ आई थिंक वी हैव फिनिश्ड ऑल क्वेश्चन आंसर, और आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूफ हो।
मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश की है। 6th क्लास के बच्चे बहुत इनोसेंस होते हैं, मासूम होते हैं, उनको हर एक चीज़ बारीकी से समझाया जाना चाहिए। तो वो एफ़र्ट मैंने किया है और आई होप कि आपको पसंद आएगा, समझ में आएगा। एंड इसी के साथ वी विल मीट विथ अनदर वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।